मज़ाकरा डेफिनेटली होने चाहिए और हर सियासी जमात ने ये बात भी की, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत जिस अंदाज़ में शुरू होनी चाहिए था आज तक हो नहीं सकी। अब आज़म स्वाति साहब को भी एक टास्क मिला हुआ है, उसके साथ अलीमीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, सब लोग मुज़ाकरात की बात करें। सिर्फ यही नहीं बल्कि 3 पाकिस्तानियों के भी आज कल बड़े चर्चे हैं कि वो भी अमेरिका से यहाँ आए हैं, उन्होंने आके बातचीत का सिलसिला शुरू किया, लेकिन कोई बातचीत आगे बढ़ नहीं पा रही। जिस अंदाज़ में इस मरतबा कोशिश हो रही है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की, ये किसी जगह पर अमली तौर के ऊपर किसी एक लॉजिकल एंड पर पहुँचते हुए दिखाई देते हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। मतलब हमारी ख्वाहिश तो होगी कि किसी न किसी लॉजिकल एंड पर जानी चाहिए, और जैसे अभी अली भाई कह रहे थे कि मुज़ाकरात की सियासत में, पॉलिटिक्स में बिल्कुल गुंजाइश होती है, लेकिन ये भी हमने देखा है कि माजी में अगर किसी ने दरवाजे बंद किए थे सियासतदानों से गुफ्तगू के बातचीत के, तो वो भी पीटीआई थी कि वो कहते चोर डाकू से हम बात नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, वो तो बैठ के जाके बड़ी बड़ी सेंसिटिव ब्रीफिंग मीटिंग में नहीं जाते थे कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठे। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। जब उनके खिलाफ तहरीक एतमाद आई तो भी वो पार्लियामेंट में नहीं बैठे, इस्तीफे दे के चले गए थे। सो खान साहब का एक कंसिस्टेंट एक व्यू रहा है कि इन लोगों के साथ मैंने बातचीत नहीं करनी, या उनके जहन में ये है कि ये पावरलेस हैं, पावर जो है इन लोगों के ज़रिए नहीं मिलती आपको, वो एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए मिलती है। वो जो 2018 में मिले, 13 में मिले, पीछे जाएँ जब मिले अब मिले। सो खान साहब इस मामले में कम अज़ कम अगर किसी चीज़ पे क्लियर हैं, इस बात पे हैं कि जनाब के आपको एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज से बात करके आना पड़ेगा। अब एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज जो है आपसे क्यों बात करेगी? 2-3 चीज़ें बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली। उस वक्त अच्छा टाइम था इनके पास जब 26 नवंबर वाली इनकी पोजीशन बड़ी बेहतर थी कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट मेरा ख्याल है चाहती थी, जो बाद में कहा भी गया, उन्होंने ऑफर्स की कि आपको शिफ्ट कर देते हैं, कोई बात कर लेते हैं, बातचीत। वो मौका था कि आप उस वक्त कोई डील वट एवर जो भी था आप ले सकते थे। जो बाद में अलीमा खान साहब ने भी कहा कि उन्होंने कहा जी बनी गाला में आपको शिफ्ट कर दे। वक्ती तौर पर ये चीज़ें होती हैं कि कुछ CBM वगैरह कर लेते हैं, जिस पर उन्होंने जनाब खान साहब ने कहा जनाब के मैं ये डील लेने को तैयार हूँ। फिर एक और इनको चांस मिला, वो ये था कि जब वो एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी, ISPR ने भी कहा कि खान साहब ने 9 मई के हवाले से वो सॉरी करें, माजरत करें, तो दैट कुड हैव बीन मतलब एक चांस था। अब खान साहब ने चांस लेना था, नहीं लेना था, अपनी डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, सेल्फ ईगो के अगर इशू के हैं कि आर्मी एक फंस गई है, खान साहब भी फंस गए, दोनों फंस गए हैं जी, जो हमें नज़र आता है। आर्मी को लगता है कि अगर हमने बगैर माजरत कराए, अगर हमने खान साहब को हमने रिलीफ दे दिया, तो अगले देखेंगे कि जनाब कि आज तक कभी नहीं हुआ एक सियासतदान, सियासी आदमी आया है, उसने बगैर माफ़ी तलाफ़ी किए रिहा हुआ है अपने फोर्स के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए, वट एवर जो भी था। उनके अपने ईगोज़ के मसाइल थे एस्टेब्लिशमेंट के भी कि हम देखें जनाब हम हाल ही नाल हैं, हम इस मुल्क को चलाते हैं। आज एक सियासतदान है और हमें उनके टर्म एंड कंडीशन पे आना पड़े। एक खान साहब के भी ईगो लेवल है कि भाई साहब मैं सबसे मोस्ट पॉपुलर मैं बंदा हूँ, मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, मैं आप लोगों को अपॉइंट करता रहा हूँ, हटाता रहा हूँ, आज मुझसे आप कैसे आप मतलब माफ़ी की बात कर सकते। तीसरा रास्ता एक निकल सकता था जी, जो मेरा ख्याल है, माई व्यू, और बहुत सारी एक दफ़ा मैंने पहले भी बात की, बहुत सारे PTA के दोस्त हमारी ट्रॉलिंग भी करते हैं बगैर समझे कि व्हाट आई एम सेइंग दैट। मेरा ये ख्याल है कि दोनों को एक विन विन, एक फेस सेविंग चाहिए, खान साहब को भी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए। दैट कुड हैव बीन कि खान साहब ये बात माजी में कह चुके हैं कि जनाब कि मैं उस वक्त जेल में था या रिमांड में था जब 9 मई हुआ है, तो ये चीज़ कहने में कोई बहुत बड़ी हर्ज नहीं थी। जितनी तकलीफ से आप खुद गुजरे हैं, आपकी पार्टी गुजरी है, और पार्टी को बहुत मुश्किलात का सामना है, और इतनी आपको ऑफर्स करनी पड़ती हैं बार बार। आपने 20 दफ़ा कमेटीज़ बनाई हैं, 20 दफ़ा आपने कहा जहाँ मुज़ाकरात करना चाहिए। आप कहते भाई साहब मैं अगर होता तो मुझे मेरा ख्याल है बाज़ पॉलिटिशियंस को एक बिटर एक पिल आपको लेनी पड़ती है फॉर ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ योर पार्टी, योर वर्कर एंड योर ओन सेक। वो कहते हैं वन हैज़ टू लिव टू फाइट फॉर अनदर। सियासतदान के पास बड़े उसकी जो उम्र होती है ना, पॉलिटिकल उम्र, वो बहुत लंबी होती है। बड़े बड़े लोग गए, लेकिन सियासतदान जो है ना 5 साल बाद अली भाई आज नहीं बन सके तो ये 3-4 साल बाद ये मैंने बने बैठे होंगे। सो अभी चांसेस नहीं है, निकल हाथ से निकल चुका है। मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब ये कह सकते थे कि भाई साहब उस वक्त मैं जेल में था जी, मुझे, और जो उनके जेन्युइन बात है कि मैं तो नहीं था ना, मैंने किसी को इंसाइट किया ना किसी को कहा है। मेरे वर्कर्स ने अगर इस तरह का काम किया है, उन्हें नहीं करना चाहिए था। जो खान साहब पहले भी ये बात कह चुके हैं कि नहीं होना चाहिए, यहाँ तक वो कह चुके हैं। अगर मेरे वर्कर ने चीज़ें की हैं एज ए पार्टी लीडर के तौर पर, मैं इस पर माजरत करता हूँ, उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब ये वो एक लाइन है, अब ज़रा इंसानी नफ्सियात देखें यार, वो एस्टेब्लिशमेंट इस एक लाइन के बगैर खान को छोड़ने को तैयार नहीं है, खान साहब ये लाइन कहने को तैयार नहीं है। एक छोटी सा लाइन है, इसमें आप जरा डेलिकेट लाइन है। PTA वाले कहते हैं आप रऊफ साहब आप खान साहब को मशवरा देते हैं, खान डर गए, खान बुज़दिल हो गया, खान सॉरी कहेगा। और भाई साहब आप ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि आपको बाज़ दफ़ा मतलब मेरे घर में अगर बच्चा खुदा ना खासा मेरा कोई गलत काम करेगा, मैं तो उसमें हिस्सेदार नहीं हूँ, बट एज ए फादर आई विल एडमिट माई इट कि मेरे बच्चे ने अगर आपको कोई गलत बात कह दी हो, तो मेरा ख्याल है मुझे सॉरी करने में हर्ज
नहीं होने चाहिए कि मेरा बेटे ने ये काम ठीक नहीं बिल्कुल किया, नहीं ठीक है। करना है, लोग करते भी हैं। बिल्कुल ठीक। सो ये अब सारा इट्स ऑल अबाउट ईगो। खान को फील होता है कि मेरी यूथ मेरी फॉलोअर है। अच्छा, यूथ का अपना एक प्रेशर होता है, अपना पैशन होता है, रश ऑफ ब्लड होता है। बास दफ़ा पार्टी लीडर्स को अनपॉपुलर फैसले करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। सो खान साहब इस वक्त अनपॉपुलर फैसला करने से मेरा ख्याल है घबरा रहे हैं। वो ये बात कहते हुए वो हैं ही इज शाय ऑफ इट। एस्टेब्लिशमेंट इससे पीछे नहीं जा रही, खान साहब भी नहीं जा रहे। मतलब इट्स ए क्लैश ऑफ टाइटन्स, बोथ आर बिग। खान साहब भी हैं। तो अगर यही